हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करते हैं टॉपिक इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन। इसे लास्ट क्लास में हमने रेंज वाला टॉपिक कवर कर लिया है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब क्या होता है? इंटर का मतलब होता है कि जब हम दो क्वार्टाइल मतलब क्वार्टर के बीच में डिफरेंस देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलते हैं। कहते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन आर अनदर मेजर ऑफ डिस्पर्जन द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्वार्टाइल, जो अपर क्वार्टाइल जिसे Q3 बोलते हैं, और लोअर क्वार्टाइल जिसे Q1 बोलते हैं। तो इसका अगर हम डिफरेंस करते हैं Q3 और Q1 का तो हम इसे इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलते हैं। तो कैसे इसको शो करते हैं? Q3 माइनस में Q1 करके। जो इंटर क्वार्टाइल रेंज है वो कवर करते हैं डिस्पर्जन ऑफ मिडल 50% ऑफ द आइटम ऑफ द सीरीज। 50% का मतलब क्या है कि जो ये Q3 होता है, Q3 का मतलब होता है कि 75%, Q1 का होता है 25%। जब 75 में से 25% माइनस करो तो क्या आता है? बचा हुआ 50% आता है। यानी कि अगर इंटर क्वार्टाइल रेंज की बात की जाए तो ये मिडल के 50% आइटम है जो सीरीज के, उसको डिस्पर्जन का जो शो करती है। क्वार्टाइल डेविएशन को हम क्या बोलते हैं? सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज के नाम से बोलते हैं। कि ये जो क्वार्टाइल डेविएशन इसको हम इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज इज अ हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर क्वार्टाइल। तो जब हमने अपर और लोअर क्वार्टाइल के डिफरेंस का हाफ कर दिया तो हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन आ गया। नेक्स्ट कवर करते हैं। कहता है कि जो रिलेटिव मेजर होता है क्वार्टाइल डेविएशन का, इसको हम कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन बोलते हैं। जिसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस में Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस में Q1 करके कवर करते हैं। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कॉन्टिन्यूस सीरीज में। सबसे पहले डाटा आता है इंडिविजुअल सीरीज का। इंडिविजुअल सीरीज में हमने इंटर क्वार्टाइल रेंज कैलकुलेट करनी है, क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना है। डाटा हमारे पास गिवन है 28, 18, 20, 24, 27, 30 और 15। सबसे पहले हमने क्या करना है? इस डाटे को असेंडिंग ऑर्डर में लगा देना है। यानी कि सबसे छोटा 15, फिर उसके बाद बड़ा 18, फिर उसके बाद बड़ा 20, फिर उसके बाद बड़ा 24, फिर 27 लगाएंगे, फिर उसके बाद 28 और लास्ट में 30। तो इस तरीके से हमने असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले डाटे को ऑर्गेनाइज कर लेना। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे जो इंटर क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल। सबसे पहले डाटा ऑर्गेनाइज किया असेंडिंग ऑर्डर में। 15, 18, 20, 24, 27, 28 और 30। अब हमने कैलकुलेट करना है। सबसे पहले क्वार्टाइल 1 कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंडिविजुअल सीरीज में n+1 डिवाइड बाय क्वार्टर 4 होता है तो 4 से हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे नंबर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे नंबर 7 + 1 लगाते हैं, डिवाइड करते हैं 4 से। तो हमारे पास जो आइटम आते हैं 7 + 1 8 डिवाइड बाय 4 यानी कि 2। तो यहाँ पे जो सेकंड आइटम है वो हमने ले लेनी है। तो सेकंड आइटम कौन सी है? 18। तो हमारे पास Q1 आ गया 18। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है Q3 को। कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे ये 3 है तो 3 बाहर मल्टीपल हो जाते हैं, बाकी n+1 डिवाइड बाय 4 एज इट इज रहेगा। अगर 3 कैलकुलेट करना है तो n+1 डिवाइड बाय 4 को हमने 3 से क्या कर देना? मल्टीपल कर देना है। तो यहाँ पे 3 मल्टीपल में पड़ा है, हमारे पास नंबर 7 है, +1 डिवाइड बाय 4 करते तो हमारे पास 7 और 1 8 डिवाइड बाय 4 करेंगे 2 आएगा। 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आइटम आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखना है 1 2 3 4 5 6 आइटम कौन से? 28। तो हमारे पास यहाँ पे Q3 कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज को। इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं? जब हम Q3 में से माइनस कर देंगे Q1 को तो हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगी। Q3 28 है, Q1 हमने 18 कैलकुलेट किया तो हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज है जो 10 आ गई है। फिर क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो हमने इंटर क्वार्टाइल रेंज कैलकुलेट किया है इसका अगर हम हाफ कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? क्वार्टाइल डेविएशन। Q3 यानी कि 28, Q1 माइनस 18 और डिवाइड बाय 2 करते हैं तो यहाँ पे माइनस करके 10 डिवाइड बाय 2 तो कितना आ जाएगा? 5।
नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो यहाँ पे हमने कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, Q3 माइनस में Q1 डिवाइड करते हैं Q3 प्लस Q1 करके। तो Q3 हमारे पास 28 माइनस में 18, 28 प्लस में 18 माइनस करके 10 बनता है, प्लस करके 46, तो डिवाइड करके 0.217 हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से हमने इंडिविजुअल सीरीज में कैलकुलेट किया इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन को। नेक्स्ट कवर करते हैं डिस्क्रीट सीरीज के अंदर कैसे कैलकुलेट करेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन को। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है कि एक्स वेरिएबल के साथ साथ हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। तो हम इसमें केस में कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले कहते हैं कैलकुलेट करें इंटर क्वार्टाइल रेंज को, क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन को। डाटा गिवन है वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर, 10 वेज लेने वाले 2 वर्कर्स हैं, 20 वेज लेने वाले 8 वर्कर्स हैं, 30 वेजेस लेने वाले 20 वर्कर्स हैं, 40, 35, 50, 42, 60 और 20। कैलकुलेट करते हैं अब हम एक्स वेरिएबल लेते हैं। एक्स वेरिएबल में हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50 और 60। फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारे पास 2, 8, 20, 35, 42, 20। तो जो इसका टोटल बनता है वो आता है 127। सबसे पहले हमने क्या करना है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है डिस्क्रीट सीरीज में। कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 एज इट इज, 2 प्लस में 8 करेंगे 10, 10 प्लस में 20 करेंगे 30, 30 प्लस में 35 करेंगे 65, 65 प्लस 42 करेंगे 107, 107 प्लस 20 करेंगे 127। तो हमने Q1 कैलकुलेट करना है। Q1 कैसे कैलकुलेट करते हैं, Q1 कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है n प्लस में 1 डिवाइड बाय 4। नंबर हमारे पास 127 है, प्लस में 1 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 128 डिवाइड बाय 4 करने से 32 आंसर आता है। तो हमने जो ये 32 होता है चेक करना होता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ आता है, 30 से अबव ले लेना है क्योंकि 32 क्या है, मोर देन 30 है। 30 से अबव हम जब लेंगे तो हमने इसके सामने वाले एक्स वेरिएबल के अंदर चेक करना है कितना है, 40। तो हमारे पास यहाँ पे Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। ऐसे ही हम नेक्स्ट Q3 कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 मल्टीपल में जो कि थर्ड क्वार्टाइल है, n+1 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास 3 मल्टीपल 127 प्लस 1 डिवाइड बाय 4। तो हम जब इसको सोल्व आउट करते हैं 127 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास 32 आएगा, ये एज इट इज़। मल्टीपल जब हम 3 से करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू बनती है 96। तो हमने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना है कि 96 कहाँ आता है, तो हमने 65 से अबव है ये वाला 107, तो यहाँ पे 96 लाई करते तो इसके सामने एक्स सीरीज के अंदर देखना है कि कितना वैल्यू बन रहा है, 50। तो हमने यहाँ पे Q3 की वैल्यू कितनी कैलकुलेट कर ली, 50। तो अब हमारे पास Q1 भी पता चल गया, Q3 पता चल गया। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे निकालते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस में Q1, Q3 50 माइनस में 1 है हमारे पास Q1 40। तो हमारे पास 10 कितना आ गया, इंटर क्वार्टाइल रेंज आ गया। ऐसे क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं क्वार्टाइल डेविएशन को, जब हम इंटर क्वार्टाइल का हाफ कर देते हैं, Q3 माइनस में Q1 का हाफ कर देते हैं तो हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन आ जाता है। 50 माइनस में 40 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 5 हमारे पास इन क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या कैलकुलेट करना है, कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। कैसे करते हैं कोफिशिएंट कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन का, Q3 माइनस में Q1 डिवाइड करते Q3 प्लस में Q1 से। 50 माइनस में 40 डिवाइड बाय 50 प्लस में 40 करेंगे तो हमारे पास 10 डिवाइड बाय 90 करने से जो सोल्यूशन आता है वो आता है 0.11। तो ये हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज के अंदर क्वेश्चन बनता था किस तरीके से हमने इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन जो कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट कवर करते हैं कॉन्टिन्यू सीरीज के अंदर कैसे कैलकुलेट किया जाता है क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन को। हमारे पास स्टेटमेंट कहती है इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करने हैं। एज ईयर्स में गिवन है और पर्सन्स 0 से 20 ईयर्स की जो एज है 4 पर्सन्स है, उसमें 20 से 40 के बीच में जिनकी एज है वो 10% है, 40 से 60 के बीच में जिनकी एज है वो 15% है, 60 से 80 के बीच में जिनकी एज है वो 20% है,
80 से 100 में जिनकी एज है वो है 11%। तो अब हमने कैलकुलेट करना है क्वार्टाइल डेविएशन को, इंटर क्वार्टाइल रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन को। कैलकुलेट करते हैं इसे हम। एक्स वेरिएबल गिवन है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारे पास 4, 10, 15, 20, 11। सबसे पहले हमारा काम है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना। कैसे कैलकुलेट करते हैं? फर्स्ट एज इट इज़ 4 प्लस में 10 करेंगे 14, 14 प्लस में 15 करेंगे 29, 29 प्लस में 20 करेंगे 49, 49 प्लस में 11 करेंगे 60। तो हमारे पास नंबर कितने आ जाएंगे? 60 आ जाएंगे। सबसे पहले हमने साइज चेक करना होता है। कैसे चेक करते हैं? साइज चेक किया जाता है कि कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर n डिवाइड बाय 4 करके। n कितने? 60 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास आते हैं 50th आइटम। तो हमने इसको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना है कहाँ लाई करती है, 40 से अबव है ये। तो हमारे पास इस तरीके से ये क्लास इंटरवल होता है, ये फ्रीक्वेंसी आती है और ये हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं। तो हमारे पास डाटा पता चल गया सारा। तो हमने फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या रहता है Q1 कैलकुलेट करने का? तो यहाँ पे जब हमने लोअर लिमिट प्लस में n डिवाइड बाय 4 माइनस में CF डिवाइड बाय f इंटू में क्लास इंटरवल कर दे तो हमारे पास Q1 की वैल्यू आ जाती है। लोअर लिमिट, यहाँ पे लोअर लिमिट कितनी है? 40। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है 40 प्लस में n/4 करके जो हमारे पास वैल्यू आई है वो आई है 15 माइनस में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 14 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी 15 मल्टीपल करते हैं कुमुलेटिव जो हमारे पास क्लास इंटरवल इनका गैप लेते हैं, इंटरवल गैप ये जहाँ पे आई है 20 और 40 का गैप है जो हमारे पास वो बनता है 20 से। सोल्व आउट करते हैं अब हम सारे डाटा को। तो हमारे पास 40 एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे 15 माइनस में 40 डिवाइड बाय 15 मल्टीपल 20 करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे सोल्व आउट करते जब हम, तो ये 1 डिवाइड बाय 15 मल्टीपल बाय 20। तो पहले इसको सोल्व आउट करते हैं, फिर उसमें ऐड कर देंगे 40 को। तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 41.33। Q1 की वैल्यू हमें पता चल गई है। अब हम कैलकुलेट करके चलते हैं Q3 की वैल्यू को। Q3 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? 3 से मल्टीपल कर देंगे n/4 वैल्यू, जैसे कि हमने n/4 कैलकुलेट किया था Q1 के केस में, और 3 के केस में 3 से क्या कर देंगे? मल्टीपल कर देंगे। 3 मल्टीपल करते हैं 60 नंबर्स हैं डिवाइड बाय 4। तो हमारे पास जब इसको सोल्व आउट करते हैं तो 45 आइटम है जो आ जाती है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करते हैं कि 45 कहाँ लाई करते हैं, तो 45 यहाँ पे लाई करती है। तो इसके सामने हमारे पास क्लास इंटरवल, लोअर लिमिट और ये फ्रीक्वेंसी, और इसके अबव वाले लेते हैं हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो वैल्यू पुट करते हैं हम। तो यहाँ पे Q3 कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम फॉर्मूला, लोअर लिमिट 3n डिवाइड बाय 4 माइनस में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीपल बाय क्लास इंटरवल का गैप। तो लोअर लिमिट हमें पता चल गई कितनी है? 60 है हमारे पास। 3n तो हमने सोल्व आउट करके यहाँ पे 45 वैल्यू कैलकुलेट की है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास 29 है और जो फ्रीक्वेंसी है 20, क्लास इंटरवल का गैप है 20 से। तो सोल्व आउट करते हैं तो हमारे पास 60 एज इज रहेगा। इस सबको हम सोल्व आउट करते हैं जब, तो हमारे पास वैल्यू बनती है 16 से ऐड करके 76 से जो वैल्यू आ गई। तो अब हमारे पास Q1 की वैल्यू पता चल गई है और Q3 की वैल्यू पता चल गई है। तो इससे हमने क्या करना है? इंटर क्वार्टाइल रेंज कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज? Q3 माइनस में Q1 करते हैं, जो कि हमारे पास 76 माइनस में जो हमारे पास वैल्यू बनती है Q1 की, तो Q1 की वैल्यू बनती है 41.33। तो हमने ये कैलकुलेट की थी 41.33 Q1 है। तो यहाँ पे Q1 की 41.33 है, जो माइनस करेंगे तो हमारे पास बनेगा 34.67 से। इस तरीके से हमने इंटर क्वार्टाइल रेंज की वैल्यू जो कैलकुलेट कर ली है। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है क्वार्टाइल डेविएशन। अगर हमने इंटर क्वार्टाइल रेंज का हाफ कर दिया, Q3 माइनस में Q1 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। 76 माइनस में 41.33 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आता है 17.33 से। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कैसे कैलकुलेट करते हैं? Q3 माइनस Q1 डिवाइड करते हैं Q3 प्लस में Q1 करके।
76 माइनस में 4 1.33, 76 प्लस में 4 1.33। तो हमने जब इसको सोल्व आउट किया तो 34.67, इसको ऐड करके हमारे पास बनता है 117.33। तो सोल्व आउट करके डिवाइड करने से हमारे पास सोल्यूशन आता है 0.29 से। इस तरीके से हमारे पास ये आंसर बनते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमने कैलकुलेट करना है कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन को। नेक्स्ट कवर करते हैं कि अगर सीरीज हमारे पास इंक्लूसिव हो, इंक्लूसिव सीरीज के केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे कवर करते हैं। स्टेटमेंट कवर करते हैं इंक्लूसिव सीरीज के केस में कहते हैं कि रेंज हमने कैलकुलेट करनी है, जिसमें मिडल 50% का मतलब होता है Q3 माइनस में Q1 कैलकुलेट करने हैं कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो हमारे पास डाटा गिवन है 11 से 20 फ्रीक्वेंसी 4 है, 21 से 30 फ्रीक्वेंसी 8 है, 31 से 40 फ्रीक्वेंसी है 20, 41 से 50 फ्रीक्वेंसी है 12, 51 से 60 फ्रीक्वेंसी है 6। तो यहाँ पे जो डाटा है हमने देखा कि इंक्लूसिव सीरीज़ है, तो सबसे पहले इसको क्या करना है, एक्सक्लूसिव सीरीज़ में हमने कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करते हैं, लोअर लिमिट में से माइनस करते हैं 0.5 को और अपर लिमिट में प्लस करते हैं 0.5 को। तो जो ये हमारे पास इंक्लूसिव सीरीज़ होती है ये कन्वर्ट हो जाती है एक्सक्लूसिव सीरीज़ के अंदर। एक्स सीरीज़ गिवन है 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60। हमने इंक्लूसिव को सबसे पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। लोअर लिमिट में से माइनस करेंगे 0.5 को तो 10.5 हो जाएगा, अपर में ऐड करेंगे 0.5 तो 20.5 हो जाएगा। लोअर में माइनस किया 0.5 तो 20.5, अपर में ऐड किया 30.5, कंटिन्यू करेंगे 30.5, ऐसे 40.5, 40.5, 50.5, 50.5, 60.5। फ्रीक्वेंसी में हमें कोई भी चेंज नहीं करना होता है, एज इट इज़ राइट डाउन करेंगे जैसे हमें स्टेटमेंट में गिवन है। 4, 8, 20, 12 और 6 टोटल जो बनता है 50 आता है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट सीरीज एज इट इज़ 4 प्लस में 8 करेंगे 12, 12 प्लस में 20 करेंगे 32, प्लस करेंगे 12 44, प्लस करेंगे 6 तो हमारे पास 50। तो हमने Q1 कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, Q1 का साइज जो होता है सबसे पहले साइज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कॉन्टिन्यूस सीरीज में n/4 नंबर है 50 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास बनते हैं 12 पॉइंट में 5 आइटम बनती है। तो यहाँ पे 12 पॉइंट में 5 जो आइटम है वो कहाँ लाई करते हैं उसको चेक करते हैं। तो हमने जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है उसमें चेक करना होता है 12.5, 12 से तो हाई है तो यानी कि 32 के अंदर है जो ये लाई करती है। तो इसके सामने हमने ले लेना है, ये हमारे पास है जो क्लास इंटरवल आ गया लोअर क्लास 30.5, फ्रीक्वेंसी 20 और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 12। तो अब हमने फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देनी है। फॉर्मूला क्या रहता है Q1 कैलकुलेट करने का, लोअर लिमिट प्लस में n डिवाइड बाय 4 माइनस में CF डिवाइड बाय F इंटू में क्लास इंटरवल का गैप। लोअर लिमिट है हमारे पास 30 पॉइंट में 5 प्लस में n/4 करके वैल्यू आई है 12 पॉइंट में 5 माइनस में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है हमारे पास 12, डिवाइड करते हैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास 20, मल्टीपल करते हैं 10 से। तो हमने 30.5 को एज इट इज़ ले लेना है, 30.5 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस में 12.5 में से 12 माइनस करेंगे तो 0.5 बचेगा, डिवाइड करते हैं 20 एज इट इज़ और मल्टीपल का 10 एज इट इज़। तो इस सारे को जब हम सोल्व आउट करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू बनती है 0.25 और ये 30 पॉइंट में 5 एज इट इज़ रहेगा। इसको हमने एज इट इज़ रखा 30.5, इस सारे डाटा को सोल्व आउट करके 0.25 है जो वैल्यू बनी है। तो इसको ऐड करके 0.75 वैल्यू जो हमारे पास आ गई है Q1 की। ऐसे ही हमने अब Q3 कैलकुलेट करना है। Q3 में सबसे पहले साइज चेक करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, 3 से मल्टीपल करते हैं कि Q3 है ये, n डिवाइड बाय 4 करते हैं, 3 मल्टीपल नंबर्स हमारे पास जो गिवन है वो 50 है, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 150 डिवाइड बाय 4 करने से हमारे पास वैल्यू आई है 37.5। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करते हैं कहाँ लाई करता है, तो 37.5 है 32 से अबव है तो यहाँ पे लाई करते हैं। इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी ये हमारे पास लोअर लिमिट, ये हमारे पास कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लोअर लिमिट 40.5, फ्रीक्वेंसी 12, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 32। तो
तो फॉर्मूला लगाते हैं और वैल्यू को पुट करते हैं। तो Q3 कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस में 3n डिवाइड बाई 4 माइनस में CF डिवाइड बाई F इंटू में क्लास इंटरवल का गैप। तो लोअर लिमिट की वैल्यू हमारे पास 40.5 है, प्लस में 3n हमारे पास सोल्व आउट करके ये वैल्यू कैलकुलेट किया हमने 37.5, तो वैल्यू पुट करते हैं 37.5 माइनस में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 32 आई है, फ्रीक्वेंसी 12, क्लास इंटरवल के बीच में जो गैप है वो है 10 का। तो जब हम इसको सोल्व आउट करते हैं तो 40.5 तो एज इट इज रहेगा 40.5, तो ये सारा डाटा सोल्व आउट करके यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू बनती है हमारे पास 4.58। जब ऐड करते हैं तो 45.08 हमारे पास जो वैल्यू आती है। हमारे पास Q1 की वैल्यू पता चल गई, Q3 की वैल्यू पता चल गई। तो अब हमने इंटर क्वार्टाइल रेंज कैलकुलेट करने हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, Q3 माइनस में Q1 करके। Q3 की वैल्यू 45.08 माइनस में Q1 की वैल्यू 30.75 माइनस करके हमारे पास आता है 14.33 से। ऐसे क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। जब हम इंटर क्वार्टाइल रेंज का हाफ कर देते हैं यानी कि Q3 माइनस में Q1 डिवाइड बाई 2 कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, इंटर क्वार्टाइल डेविएशन आ जाता है। ये हमें क्वेश्चन ने पूछा नहीं है तो इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास कोफिशिएंट पूछा है कि कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करते हैं, Q3 माइनस में Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस में Q1 करके। तो वैल्यू पुट करते हैं 45.08 माइनस करते हैं 30.75 डिवाइड करते हैं 45.08 प्लस में 30.75। वैल्यू पुट करके हमने देखा कि माइनस करने से हमारे पास आता है 14.33 प्लस करके हमारे पास वैल्यू आती है 75.83। जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास डाटा है 0.188, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.19 है जो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये आंसर आता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। हमने कैलकुलेट किया इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ और इंक्लूसिव सीरीज़ के अंदर। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन क्या होते हैं। ऐसी रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए। आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।